हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं। और हाँ, आप एक बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, फाइनेंशियल को मॉनेटरी भी कहते हैं। यानी एग्ज़ाम में अगर आपको मॉनेटरी वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कि ये फाइनेंशियल है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस जो कि मास्लो हायरार्की नीड के ऊपर थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई साइड में बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंसेंटिव्स का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, या कह सकते हैं किसी को मोटिवेट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है वो इंसेंटिव्स जो कि मनी की फॉर्म में होते हैं। इसका दूसरा नाम है मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जैसा कि आप समझ सकते हो कि मॉनेटरी का मतलब ही होता है कि इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, पे एंड अलाउंसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, जब भी हम उनको सैलरी देते हैं तो साथ ही साथ हम उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। फॉर एग्जांपल वो पैसा उनके रेंट के लिए दे सकते हैं हम। तो ये हम हर महीने या जब भी उनको भरना पड़ेगा हर महीने उनको दिया करेंगे, ताकि जो अपना वो गुजारा हो अच्छे से कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो हम उसको अगर सैलरी दे रहे हैं तो साथ ही साथ हो सके तो हम उसको रेंट का भी पैसा दे दें कि वो अपना रेंट भी चुका सकें, या फिर खाने पीने के कुछ पैसे अलग से दे दें, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना प्रोड्यूस कर सकता है एक एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय का टारगेट है कि अगर वो 50 पीसीज एक दिन में बनाता है तो पर पीस के उसको 5 रुपये मिलेंगे। पर अगर वही एम्प्लॉय एक दिन में 50 से ज़्यादा बनाता है तो जो 50 तक के उसने बनाया उसके तो 5 रुपये पर पीस के मिल रहे उसको। पर अगर उससे जो ज़्यादा बनाया उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी हो सके तो 10 रुपये मिल सकते हैं एक पीस बनाने के, क्योंकि जो उसने प्रोड्यूस किया है ना पीस, वो काफ़ी ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर जो भी उसने ज़्यादा वर्क किया है और उसके बदले जो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। थर्ड पॉइंट है हमारा बोनस। ये बोनस वर्ड तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उस दिन बोनस मिलता है। यहाँ पर बोनस का मतलब होता है कि जो भी उनको रेगुलर सैलरी मिलती है उससे एक्स्ट्रा देना। ये बोनस उन एम्प्लॉयज़ को उनकी अच्छी सर्विस के लिए मिलता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि जब भी हमारी फर्म या कह सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब भी वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है तो आप जानते हो कि वो ऑनर को तो मिलता ही मिलता है प्रॉफिट। साथ ही साथ अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी चाहेगी क्यों ना हमारे एम्प्लॉयज़ को भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा प्रोत्साहित हो और काम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करें। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ना एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर को पार्टनरशिप, या इसको हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन। ये पॉइंट आपको अकाउंट्स में भी देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट का मतलब होता है, आपने ईसॉप के नाम सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये वही चीज़ है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट वैल्यू से कम पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई शेयर इशू हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये पर शेयर, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी अच्छी सर्विस की वजह से उनको कम प्राइस पे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का प्राइस है तो उनको 80 रुपये में दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्टॉक ऑप्शन, या कह सकते हैं को पार्टनरशिप। सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ रिटायर होने वाला था, फॉर एग्जाम्पल उसकी एज हो जाती है, अब वो कंपनी में काम करने लायक नहीं रहता, तो उसको रिटायर किया जाता है ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। तो रिटायर होने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल वो बेनिफिट्स हो सकते हैं कोई भी पेंशन हो सकती है, या ग्रेचुइटी हो सकता है, या कोई प्रोविडेंट फंड, इनमें से कुछ भी हो सकता है।
सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पक विजिट्स, जिसको हम पक के नाम से भी जानते हैं और फ्रिंग बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं। इन बेनिफिट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ को कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं जो कि फ्री होती हैं। फॉर एग्जांपल उनको रेंट दिया जाता है फ्री, और उनको कार की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो ऑफिस में आ सके जा सके बिना किसी दिक्कत के। और कुछ फैसिलिटी जैसे कि सर्वेंट की दी जाती है, उनको एक सर्वेंट दिया जाता है फ्री में। तो ऐसे कुछ फ्री की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रह सके। तो आइए अब जानते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव क्या क्या होते हैं। यहाँ पर नॉन का मतलब होता है वो इंटेंसिव जो कि फाइनेंस के रूप में नहीं होते हैं, यानी मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर करियर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ग्रोथ करने का मौका दिया जाता है, और वो कैसे दिया जाता है, वो ट्रेनिंग के जरिए दिया जाता है ताकि उनका प्रमोशन हो सके और आगे चल के वो ग्रोथ करते रहे और उनका करियर आगे चल के अच्छा होता जाए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसको उसकी जॉब की सिक्योरिटी मिलती है तो उसमें अच्छे से काम करना चाहेगा, क्योंकि ताकि उसकी स्टेबिलिटी उसमें बनी रहे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। तो जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं या कुछ भी आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए उस चीज़ को, तो हमें पहले एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए और उनसे भी कुछ राय लेनी चाहिए, कुछ आइडियाज़ लेने चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि जो भी काम होता है हमसे पूछ के लिया जाता है और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही होता है यहाँ पर। तो उन्हें थोड़ा बहुत मोटिवेटेड फील हो कि हाँ हमारे साथ अच्छा होता है, जो भी होता है हमसे पूछ कर होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है जॉब इनरिचमेंट। यहाँ पर जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। तो जो उनकी जॉब है उसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना। इसका मतलब जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जब उनकी नॉलेज बढ़े तो उनको उस लेवल से ऊपर बढ़ाना, यानी उनका प्रमोशन करना एक टाइप से कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसका मतलब होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है जो वातावरण है वहाँ का। तो जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो शांत होना चाहिए या जैसा एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर हो, कंडीशन वहाँ की अच्छी हो ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकें। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, यानी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको कुछ पावर्स देना। फॉर एग्जांपल उनको डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हल्के फुल्के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो खुद ले सकें और अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर सकें, जिसके ज़रिए वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकेंगे।